तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम काफी दिन बाद मिले। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 5.2 का 7th क्वेश्चन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, अपने 8th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो बेटा 8th क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोर्ड पे क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्या लिखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। मतलब एक एपी है, एपी के टोटल 50 टर्म है। कितने बेटा 50 टर्म है, क्वेश्चन में बोल रखा है। क्या लिखा है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच, मतलब टोटल 50 टर्म है, ठीक है। अब आगे क्या कर रखा है, व्हिच थर्ड टर्म इज 12, मतलब ए3 कितना दे रखा है बेटा, ए3 हमें दे रखा है 12, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब एल बोल लो या फिर आप ए50 बोल लो, बात तो बराबर होगी। ए50 लास्ट टर्म थी या फिर एल बोल लो। तो ये हमारी टोटल कितनी है, 106, ठीक है। ये दो चीज दे रखी है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 29 टर्म, मतलब A29 फाइंड करनी है। क्या करनी है, A29 हमें फाइंड करनी है। अब देखो बेटा A12 है, दो टर्म दे रखा है, अपनी नॉर्मल क्या करनी है, अपनी A और D की वैल्यू फाइंड कर लो। वहां से आप क्या निकाल सकते हो, A29 कैसे टूटेगा, A प्लस में 28D ऐसे ही टूटेगा जी। हाँ जी भैया ऐसे ही टूटेगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, अपनी A की वैल्यू फाइंड करनी है और अपनी क्या D की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। देखो बेटा A3 को तोड़ोगे तो कैसे, A प्लस में 2D इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ भैया, 12 लिख सकते हो। हाँ जी भैया आप 12 लिख सकते हो। ये इसको मान लो कि इक्वेशन मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। बात समझ में आ गई। अब देखो A50 को तोड़ोगे तो भैया क्या लिख सकते हो, A प्लस में 49D इक्वल टू में 106 लिख सकते हो। हाँ जी भैया इसको भी लिख सकते हो। आपने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या कर लो, बस अपनी नॉर्मल से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, प्लस माइनस का करना है। यहाँ पे प्लस है तो बेटा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस से ये कट गया, ये भैया माइनस का ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी माइनस की तो माइनस का 49 में से 2 जाएगा तो कितना बेटा 47D आ जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। इक्वल्स टू में अब भैया ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 106 में से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, ये 10 में से 1 गया 9, 94। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 94, किस चीज का, माइनस का। हाँ जी भैया माइनस का, हमें समझ में आ गया। चलो आ गई, माइनस के माइनस साइन से गया, बात खत्म। 47D इक्वल टू में 94। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 94 अपॉन में 47, कट के क्या आ गया D की वैल्यू 2। हाँ जी भैया आपने D की वैल्यू निकाल दी, 2 D की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अपनी नॉर्मल A की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, A की वैल्यू। तो देखो अब क्या करना है, आप पहला इक्वेशन ले लो। पहला इक्वेशन क्या था बेटा, A प्लस में 2D इक्वल्स टू में 12, A प्लस में 2D इक्वल्स टू में 12। तो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो A प्लस में क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 इक्वल्स टू में 12। तो A इक्वल्स टू में क्या आ गया 12, 2 दूना 4, माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो A इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 8। तो A की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आई है भैया, A की वैल्यू 8 आई है। अब क्या निकालने की जरूरत है, नहीं भैया अब तो मैं कर लूंगा। आप सभी आई होप आप सब कर भी सकते हो, काफी इजी है। आपको तो अब क्या निकालना है, A प्लस में 28 ही। तो A की वैल्यू पता चल गई है कितनी है 8, तो 8 लिख दिया। प्लस में 28 मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, D की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। इक्वल टू में 8 प्लस में 28 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 56 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो कितना 8 और 4 12, तो 8 4 12 और 12 2 14 के 4, कैरी लग गया 1 5 और 6 64। मतलब A29 की वैल्यू कितनी आई है बेटा 64। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। जल्दी से एक बार बुक में आंसर मैच करके बता दो क्या सही है कि गलत है। हाँ जल्दी से मुझे बताओ 64 आई है कि नहीं, सभी की 64 आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलो देखो हमारा आंसर जो है ना प्रॉपर कंप्लीट हो गया। A29 की वैल्यू कितनी आएगी 64 ही आएगी। ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, अपने रफ फेयर कॉपी में सॉल्व कर लो, ठीक है। जो भी डाउट में हो, जो समझ ना आए हो मुझसे पूछो बेटा कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछो जितना हो सके। और पेपर नजदीक आते जा रहा है, ठीक है। जिसको ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका 9th क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।